हाँ जी, तो आज का जो सेशन रखा है, वो सेशन जो रखा हुआ है मैंने इसलिए रखा हुआ है, 2 मकसद हैं। पहली बात तो ये कि कुछ बच्चों को स्ट्रीम सिलेक्शन में दिक्कत आती है 10th क्लास के बाद, समझ में नहीं आता कि हम कौन से स्ट्रीम लें। एक तो वो सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर स्ट्रीम के बारे में नहीं बताने वाला हूँ कि आपका कौन सी स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करना चाहिए या किस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना चाहिए, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूँ। मैं दूसरा मकसद, हाँ ये मकसद सब टॉपिक रहेगा आपका, इसको मदद मिलेगी, इसके लिए मदद मिलेगी आपको आज मैं जो बताऊंगा, लेकिन मेन मकसद जो है वो कुछ और है। और वो मकसद है आपको जॉब की डिटेल प्रोवाइड करना कि कौन कौन सी जॉब हमारे आसपास होती हैं, वो जॉब कैसे की जाती हैं, कैसे उसको आप रिक्वायर कर मतलब उसको कैसे एक्वायर करोगे, कैसे जॉब को करोगे। तो उसके लिए सबसे पहली स्क्रीन तो ये मैं बताना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लैंडस्केप में रखिए अपनी स्क्रीन को, लैंडस्केप में साफ साफ दिख रहा होगा। मैं जो कुछ भी आज बोलने वाला हूँ वो पूरी तरह से मेरे विचार हैं, और उसको स्वीकारने की आपकी जो है वो पूरी स्वतंत्रता, आपके ऊपर मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करने वाला हूँ कि आप मेरे विचारों को ही अपनाइएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। और ये भी नहीं है कि वो पूरा के पूरा नॉलेज होगा, मैं जो बोलने वाला हूँ आज मेरे नॉलेज के हिसाब से होगा, कि मुझे जितना नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपसे बात रखने वाला हूँ कि आप क्या करो कैसे करो, वो सारी बात मेरे ऊपर, तो आपके ऊपर है, आपको उसको डिसीजन को मानना है नहीं मानना है, वो पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। आप चाहो तो उसको स्वीकार कर भी सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो, आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, है ना। मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद हम अगर दूसरी बात करते हैं तो वो आ जाती है आपके सामने आज का मेन क्वेश्चन, जॉब क्यों करें, है ना। मेन क्वेश्चन जो आपका आज का है वो है कि हम जॉब करें क्यों, हमको जॉब करना क्यों है। तो उसके लिए आंसर भी यहीं पर अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम जो जॉब करते हैं वो तो या खुशी के लिए करते हैं या पैसे के लिए करते हैं। खुशी मतलब जरूरी नहीं, 10th क्लास की खुशी नहीं, बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहाव की बात कर रहा हूँ, हमारी खुद की खुशी के लिए करते हैं। खुशी मतलब हम अपनी मनपसंद चीजें कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हमको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, या फैमिली के साथ वेकेशन पे जाना पसंद है, या कहीं पिकनिक घूमने जाना पसंद है, या फिर आपको पसंद है कि पूरी की पूरी फैमिली कार में जाए, तो वो सारी खुशियां होती है, वो सारी जो है वो हमको अच्छा लगता है वो सब चीजें करना, तो वो होती है खुशी। तो वो खुशी के लिए करें या फिर पैसे के लिए करें, क्योंकि पैसा भी आज के जमाने में देखो सब कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। पैसे के बारे में बोला जाता है पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है ना। तो उस पैसे के लिए करें कि खुशी के लिए करें, खुशी और क्या, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये होगा कि आपको ऐसी नौकरी ढूंढना है जिसमें आपको खुशी के साथ साथ आपको पैसा भी अच्छा मिले। कई बार ऐसा देखने में आता है जो जॉब कर रहे होते हैं उनमें या तो पैसा मिलता है या खुशी मिलती है, दोनों में से एक चीज कर। कोई अगर मनपसंद जॉब करता है, जैसे उदाहरण के लिए मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मुझे टीचिंग में जरूरी नहीं है जितना मेरे को पैसा मिले उतना पैसा मिल ही रहा हो। तो टीचिंग, प्राइवेट टीचिंग में एक सबसे बड़ी खासियत, ये नुकसान ये है कि आपको पैसा उतना नहीं मिलेगा कि आप सारी की सारी आपकी जरूरतें, हाँ बेसिक नीड आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन सारी आलीशान या फिर जो आप उच्च क्वालिटी की नीड्स को पूरा करना चाहते हो तो टीचिंग लाइन में पैसा नहीं है उतना, प्राइवेट टीचिंग लाइन में बोलूंगा मैं, है ना। प्राइवेट टीचिंग लाइन में पैसा नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है, कई जॉब ऐसे होते हैं या तो आपको खुशी मिलती है या पैसा मिलता है, कई जगह पर ऐसा होता है कि पैसा खूब होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, उदाहरण कौन सा लूं, जैसे शेयर मार्केट हो गया, शेयर मार्केट में आपको जबरदस्ती घुसा दिया गया है तो वहां पर पैसा सबसे अटूट है, सबसे ज्यादा पैसा जो है वो शेयर मार्केट में है। लेकिन यदि आप मार्केट में पैसा लगाना और उस जॉब से संतुष्ट नहीं हो, एक उदाहरण के लिए अभी एक मेरे पास फेसबुक पे एक व्यक्ति का वो आया था, चैनल आया था। वो बंदा जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता था, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के साथ आजकल बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हो रही है। वो कंप्यूटर फील्ड ऐसी फील्ड है कि जिसमें आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर पैसा किसी फील्ड में तो आईटी सेक्टर यानी कि कंप्यूटर बैकग्राउंड में है। तो उस बंदे की जो थी, उसने कंप्यूटर पे हैकिंग वगैरह सीखी हुई थी, सॉफ्टवेयर डेवलप करना आता था, वेब डिजाइनिंग आती थी, वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकता था वो। उसने जो है वो धीरे धीरे अपने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करे, और गलती से उसका एक ईमेल जो है वो किसी और बंदे का उसके पास गलती से आ गया, उसने ईमेल पे बताया कि हाँ मैं सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, अलग सी कहानी है। लेकिन वो जो है वो कंप्यूटर का नॉलेज होते हुए उसने कुछ इंजीनियरिंग करी थी केवल, और उस इंजीनियरिंग के बेसिक नॉलेज के दम पे, कॉलेज की ज्यादा पढ़ाई नहीं, आपके खुद के बेसिक नॉलेज के दम पर जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनियों में, हॉलीवुड में तक वो काम कर चुका था। लेकिन उसके बाद भी उसको जो है वो पैसे खूब थे, अनाप शनाप पैसा,
कोई कमी नहीं के पैसे की, लेकिन खुशी नहीं थी। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि हमारे सामने जॉब के जो 2 ऑप्शन होते हैं, उसमें कई कई बार ऐसा होता है, या तो हमें खुशी मिल रही होती है या फिर पैसा मिल रहा होता है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमको दोनों को कवर करते हुए चलना है। हमको हमारी खुशी भी होना चाहिए और हमारा पैसा भी होना चाहिए। गर्ल्स के केस में ये बात और ज़्यादा क्लियर क्वेश्चन हो जाता है कि जॉब क्यों करें? भारतीय सोसाइटी जो होती है वो सिंपल टिपिकल वाली सोच वाली होती है। वो केवल ये चाहती है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाओ, थोड़ा बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाओ और उसके बाद क्या करो? घर सँभालो। मेरा उससे बिल्कुल भी विरोध नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन परेशानी उसके बाद शुरू होती है। महिलाओं के केस में आप देखोगे, जब अत्याचार ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, जब आप किसी गृहस्थ जीवन में जाते हो या अपनी नॉर्मल लाइफ में जाते हो, उसके बारे में मैं लगभग सभी क्लास के बच्चों को बता चुका हूँ। उस लाइफ के बारे में अगर आप थोड़ा भी सोचोगे, तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, है ना? आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। दिक्कत बस वहीं आ जाती है। ज़्यादातर लेडीज़ जो होती हैं, घरेलू हिंसा का शिकार जो हो रही होती हैं, वो केवल इसलिए हो रही होती हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, जिसके कारण से वो खुद का रोजगार शुरू कर सकें। अगर वो होगा, वो आप जब आप उसी किसी बंदे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, खुद स्वतंत्र होंगे, अपने डिसीजन खुद लग सकते होंगे, तो आप उसके साथ-साथ चलोगे, उसके कंधे से कंधे मिलाकर चलोगे। दोनों के केस में बात कर रहा हूँ मैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के केस में। अगर आप डिपेंडेंट हो जाओगे, तो आपको ना चाहते हुए वो जूते मारे, चप्पल मारे या आपके साथ कोई भी घरेलू हिंसा करे, आपको जो है उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जबकि यदि इसका विपरीत, आप खुद के दम पर कमाने वाले होगे, आपके दिमाग में इतनी क्षमता होगी कि आप खुद से कमा सकते हो, कोई जॉब कर सकते हो आप, तो आपको किसी के जूते और चप्पल नहीं खाना पड़ेंगे। आप जो है उल्टा, अगर वो गलती से आपको अगर हाथ उठा रहा है आपके ऊपर, तो आप उसको लात मारकर जो है वो उसको खिला सकती हो, आप उसको दबा कर रख सकती हो। उसको मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि आपको लड़ाई करना है, मारकाट करना है। मैं बात कर रहा हूँ मेंटालिटी की। आगे की तो सोचो थोड़ा सा। अगर आप जॉब नहीं करते हो, तो आप टिपिकल इंडियन सोसाइटी पे रहोगे, और टिपिकल इंडियन सोसाइटी जो होती है, वो जो महिलाएं होती है उनको दबा कर ही रखना चाहती है। रियल केस में यही होता है ना? और वो लड़कियां ज्यादातर फंस जाती हैं, और मैंने कई बार उदाहरण भी लिया है आपको। हमारे स्कूल में ही पुरानी एक स्टूडेंट थी, वो टॉपर रही 10th क्लास की, मेरी कुछ साल सीनियर थी, नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो नर्सिंग कर रही थी, अच्छा खासा पैसा था, उसके बाद भी जो है उनका उत्पीड़न हुआ। कुछ मैं बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ मूर्ख होते भी हैं ऐसे, है ना, कि अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं है किसी पर भी, इंडिपेंडेंट है, उसके बाद भी जो है वो तो क्या घटना वाली बात है, लेकिन उसके लिए हम तैयार ही ना हो, ये तो गलत बात है ना। फिर से मैं अपने, ये टॉपिक अलग है, कभी बाद में बात करेंगे इसके विषय में। तो आपको जॉब इंडिपेंडेंट होना है, सीधी सी बात है। आपके दिमाग में जो है वो इंडिपेंडेंट का ख्वाब होना चाहिए, आप इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आप स्वतंत्र होना चाहिए। आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आप खुद का कमा सकते हो, खुद का खा सकते हो, इसलिए आपको जॉब करना है ना। और फिर उस इंडिपेंडेंट हो जाना का मतलब विचार के बाद आप सोचते हो कि आपको खुशी भी होना चाहिए और पैसा भी होना चाहिए। आपको ऐसा जॉब करना है जिसमें थोड़ा सा पैसा भी हो और खुशी भी हो। पैसा ज्यादा ना भी हो चलेगा, आपका एवरेज जितनी जरूरत हो रही होगी उतनी चलेगी, लेकिन खुशी इंपॉर्टेंट है। आप पैसा कमा कर भी अगर खुशी नहीं मिल पा रही है आपको, आप जो करना चाहते हो वो नहीं मिल पा रहा, तो आपका जॉब करना व्यर्थ हो जाएगा, है ना। इसलिए आपको दोनों को मेंटेन करना है, खुशी भी और पैसे भी। उसके बाद नीचे लिखा हुआ, सच में टैलेंटेड हो क्या? सच में टैलेंटेड हो क्या? जॉब कमाने का एक तरीका ये है, कई बार आपको बोला जाता है, नॉर्मल लाइफ में अपन बोल देते हैं कि अपने टैलेंट को आगे बढ़ाओ। यदि आप सचिन तेंदुलकर को, उसके कई मूवीज में सुना होगा, डायलॉग सुना होगा, कई लोग बोलते हैं, अगर आप सचिन तेंदुलकर को उसकी माँ ने बोला होता कि तू गाना गा, और लता मंगेशकर को बोला होता कि तू क्रिकेटर बन, तो क्या हमें आज तक सचिन जैसा ग्रेट प्लेयर और लता मंगेशकर जैसे ग्रेट सिंगर मिल पाती? आप लोगों ने ये बात बहुत बार सुनी होगी, कई लोग इस बारे में बोलते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो, पैशन को फॉलो करो। लेकिन आज एक बात मन में बिठा लो, जब तक आप खुद से सेल्फ असेसमेंट करके उस टैलेंट को सच में नहीं पहचान पाते, आप वो सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर नहीं बन पाओगे, है ना। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, सिंगिंग का, डांसिंग का, रादर देन कुछ भी, क्रिकेट का हो, गेमिंग का हो, वीडियो बनाने का हो, फैशन का हो, कुछ भी हो, अगर आप में टैलेंट है तो उस टैलेंट का सही में असेसमेंट करो। असेसमेंट मतलब कि क्या होता है, मैंने आपको बताया जब मैं आपको बताता हूँ कि खुद से झूठ कभी मत बोलने वाली बात होती है ना,
जब खुद से झूठ मत बोलना कभी भी, दूसरों से कितना भी झूठ बोल लो, खुद से झूठ मत। क्या सच में मैं अगर गाना गा रहा हूँ तो क्या सच में मैं उतना अच्छा गाना गा रहा हूँ कि मैं अरिजीत सिंह की बराबरी कर सकूं या अरिजीत से भी अच्छा गा सकूं? बाथरूम में गाकर अपनी आवाज को कोई भी अच्छा बोल सकता है, या फिर किसी रूम में गाकर कोई भी अपनी आवाज को अलग अच्छा बोल सकता है, लेकिन वही आवाज जब कंप्यूटर पे आती है, मशीन पे आती है तो चेंज हो जाती है। क्या उस पैमाने पे आपको खुद को असेसमेंट करना है कि सच में मुझ में टैलेंट है? यदि मैं सितार बजा रहा हूँ, यदि मैं गिटार बजा रहा हूँ, तो कहीं क्या मुझे सुरों के साथ सुरों के बेसिक नॉलेज भी है, या फिर मैं केवल यूट्यूब पे देखकर जो है वो बजाना सीख रहा हूँ, या फिर मैं पियानो बजाना केवल जो है किसी को देखकर सीखा हूँ? टैलेंट जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जैसे लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। वो गॉड गिफ्टेड, उनको प्रकृति से उनको ऐसा मिला होता है। सचिन में वो स्किल्स जो है उसके कहीं उसको अपने आप या फिर उसकी मेहनत तो थी, उसको उससे भगवान ने या प्रकृति ने जो है उसको कुछ गिफ्ट दिया था, उसके शरीर को कुछ गिफ्ट दिया था, उस गिफ्ट को उसने पहचाना। ये बात दिक्कत होती है कि हम ज्यादातर लोग हम में से उस गिफ्ट को पहचान ही नहीं पाते, या फिर जो बच्चे पहचान लेते हैं वो केवल उसको गलत असेसमेंट कर लेते हैं या फिर गलत तरीके से पहचान लेते हैं। तो क्या सच में आप टैलेंटेड हो? उसको सेल्फ असेसमेंट करके देख लो, खुद का व्यवहार उसको नाप कर देख लो कि हम अगर कोई गाना गा रहे हैं और कोई बुराई हमारी कर रहा है तो उस बुराई को बुरा मत मानो। सच में बोलो, क्या इसको सच में बुरा लग रहा है, इसी बंदे को बुरा लग रहा है कि सबको बुरा लग रहा है? कोई मेरी झूठी तारीफ तो नहीं कर रहा है कि मैं टैलेंटेड हूँ, मेरे को गाना आता है? वो सेल्फ असेसमेंट सीखो, तब आप खुद से झूठ नहीं बोल रहे होगे। और जब खुद से झूठ नहीं बोल रहे होगे ना, तब आप सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर बन जाते हो। लेकिन दिक्कत यह है, कोई सचिन तेंदुलकर 1 लाख में से कोई एक बंदा ही बनता है। 90 से 95% लोग जो है वो टैलेंटलेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि वो 95 95% कुछ काम के नहीं है। सबका अपना अपना रोल है, सबके अपने अपने काम है, जिसको मैं कंक्लूड भी करूंगा आज के सेशन में, है ना? लेकिन हमारा टैलेंट, अगर हम में टैलेंट नहीं है तो हमें वो लाइन छोड़ देना है, हमें दूसरी लाइन पकड़ना है। इस जो जॉब की शाखा है, जॉब का जो पेड़ है, उसमें कोई एक टहनी नहीं है, उसमें कई सारी टहनी है। यदि दूसरी एक टहनी के काबिल आप नहीं हो तो दूसरी टहनी को पकड़ लो, उस टहनी पे भी फल लग ही रहे होंगे, है ना? लेकिन आप जबरदस्ती, वो शाखा आपका वजन नहीं सह पा रही है, आप अच्छे हट्टे काटे हो, या फिर आप में टैलेंट ही नहीं है कि आप उस शाखा पे चिकनी शाखा पे चल सको, तो आप गिर जाओगे, है ना? और गिरोगे तो वही हाल होगा जो कि आज एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का हुआ है ना? अभी कुछ घंटे पहले की ही खबर है, जो MS धोनी की मूवी बनी थी, उसके जो एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने जो है वो खुदकुशी कर ली। खुदकुशी कर ली मतलब सुसाइड कर लिया। आज ही उनके फ्लैट में उनका शरीर जो है वो मिला हुआ, पार्थिव शरीर मिला है। वो पूरी तरह से एक गलत कदम था। हालांकि एक अच्छे एक्टर थे तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया उस कदम को महसूस करो। लाखों ऐसे बच्चे हैं जो कि एक्टर एक्ट्रेस बनने के चाहत में उनको केवल शरीर मिल गया है ना, शरीर सुंदर है, या फिर उनकी जो डायलॉग डिलीवरी वगैरह है वो अच्छा है, उस पैमाने पर वो जो है वो मुंबई पहुंच जाते हैं, और मुंबई पहुंच जाने के बाद मॉडलिंग या फिर एक्टिंग में अपना कैरियर शुरू कर दे। लाखों बच्चे जाते हैं और लाखों में से कुछ 1 2 3 बच्चे ही सुशांत सिंह राजपूत बन पाते हैं, है ना? लेकिन वो बंदा आज अपने 35 साल के अपने करियर की सबसे ऊंचाई पर था, फिर क्यों उसने फांसी लगाया होगा मुझे नहीं मालूम। अभी कुछ घंटे की पहले की बात है, इसलिए हो सकता है कोई आपराधिक मामला रहा हो, कुछ हो सकता है उसका मर्डर हुआ हो, वो मैं उस केस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इस केस पे जा रहा हूँ आपको किस वजह से हो सकता है आपराधिक मामला नहीं भी रहा होगा। अगर उसने सुसाइड किया, भी कोई बंदा सुसाइड कर रहा है इतने बड़ी रैंक पे जाके, क्या हुआ? उसको खुशी नहीं थी, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था उस अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर आपके पास पैसा आ भी जाएगा ना और आप उस पैसे के मेंटली कोई अप्रोच नहीं रख रहे होगे, तो सुशांत सिंह राजपूत ने जो कदम उठाया, आप भी वैसे ही डिप्रेस हो रहे होगे, आप भी खुशी नहीं महसूस कर रहे होगे। तो बात फिर से मैं खुशी पे ले आया हूँ, है ना? खुशी जरूरी होती है। तो बात फिर से वही आती है, क्या आप में सच में टैलेंट है? अगर आप सच में टैलेंट हो, अगर आप सच में सचिन तेंदुलकर हो, आपने सेल्फ असेसमेंट किया है, आपके पास सच में ट्रिक है, तो यकीन मानो प्रकृति आपको, नेचर आपको खुद आगे बढ़ाएगी, नेचर आपको लगातार मौके देगी। उन मौकों का फायदा उठा के आप अपनी बुलंदियों पर आसानी से पहुंच जाओगे, क्योंकि प्रकृति ने वो चाहा है और प्रकृति से आप वो चीज छीन नहीं सकते। लेकिन यदि आपको मौके मिल रहे हैं और आप उन मौकों को जो है वो अटेम्प्ट भी कर रहे हो, उसके बाद भी वो मौके जो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका वही है, आप अपने कदम जो है वो पीछे की तरफ बढ़ा लो। जरूरी नहीं है उसको आगे जबरदस्ती आगे बढ़ना, है ना? समटाइम्स होल्डिंग गेन पेन,
मतलब कई बार रस्सी को छोड़ देना ज्यादा अच्छा होता है ना। रस्सी को थामे रखोगे तो ज्यादा निशान बनते जाएंगे। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो कई बार रस्सी को छोड़ देना ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप में टैलेंटेड नहीं है तो आप बिल्कुल जो अपनी दुनियादारी जिस पे चल रही है, लोग जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं, लोग जैसे पैसा कमा रहे हैं, आप उसी चीज पर आ जाओ। आपको कोई जरूरत नहीं है उसमें ज्यादा समय खपाने की, क्योंकि समय आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज है। आपको वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है ना। आप खुशी और पैसा जरूरी नहीं है आप जिस चीज को सोच रहे हो उसी में मिले, आपको दूसरी चीज में भी वो मिल सकता है। तो दूसरी बात आज मैंने ये बोल दी। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हमको जो है आज बात किस पे करना है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है ना। अगला जो टॉपिक है अपना वो है हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, तो मैं 3 ऑप्शन के बारे में चर्चा करने वाला हूँ आज। पहला है प्राइवेट जॉब, जो कि नॉर्मली की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं प्राइवेट स्कूल में जो है मैं टीचिंग कर रहा हूँ। प्राइवेट मतलब कि किसी निजी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का होना, तो उसको प्राइवेट जॉब कहते हैं। किसी फोटोकॉपी शॉप पे करने वाला काम हो गया, वो भी प्राइवेट जॉब होगा। किसी दुकान पे काम करने वाला जॉब, वो भी प्राइवेट जॉब होगा। वो सारे प्राइवेट जॉब कहलाते हैं, जो कि किसी निजी स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं। निजी स्वामित्व सभी लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं ऐसा मान रहा हूँ, है ना। मेजोरिटी 10th और 11th और 12th वाले बच्चों की है, इसलिए मैं मान रहा हूँ निजी स्वामित्व आप समझते होगे। किसी एक बंदे की जो है वो उसके स्वामित्व में रहता है, उसको प्राइवेट जॉब कहते हैं। और गवर्नमेंट जॉब किसको बोलते हैं, जो कि सरकारी होती है, सरकारी नौकरी जिसको नाम से जानते हो आप, है ना। तो दूसरा मौका होता है सरकारी नौकरी का, कि सरकारी नौकरी से भी जो है वो भी एक प्रकार की जॉब है, उससे भी पैसा कमाया जाता है। तो सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब के, गवर्नमेंट जॉब के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। और ऑन बिजनेस यानी कि खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देना, है ना। तो बिजनेस में क्या होता है, एक कंपनी होती है जिसमें कुछ चीज बन रही होती है, और उसके लिए जो है वो कर्मचारियों की जरूरत होती है, जो कि क्या होते हैं, प्राइवेट जॉब के थ्रू मिलते हैं। आप क्या होते हैं, आप मालिक होते हैं। आपके अंदर जो है वो कोई प्राइवेट बंदे जो है वो आपसे काम कर रहे होते हैं, आपके नॉर्मली आपके अंडर वो जो है वो काम कर रहे होते हैं, प्राइवेट जॉब उसको बोलते हैं। तो ऑन बिजनेस, इन तीनों पैसे कमाने की स्ट्रेटेजी पे बात करने वाला हूं मैं, कि आप इन तीनों चीजों में आप कैसे कैसे क्या क्या तथ्यों के आधार पर या पॉइंट के आधार पर कैसे चर्चा कर सकते हो। पहला तथ्य पहला जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, तीनों को कंपेयर करने वाले हैं, वो पहला पैसा कितना। पैसा कितना, भत्ते, भत्ते मतलब एडिशनल पैसा। आप अगर ट्रेवल कर रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, तो गाड़ी का पैसा मिल रहा है कि नहीं, आपके जो है वो पीएफ मिल रहे हैं कि नहीं, ट्रेवलिंग अलाउंस मिल डीए मिल रहा है कि नहीं, डेयरिंग अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता मिल रहा है कि नहीं। तो भत्तों के बारे में भी चर्चा करता हूँ। पहले बात कर लेते हैं पैसा कितना, है ना, पेमेंट कितनी होती है। तो प्राइवेट जॉब की पेमेंट जो है वो एवरेज होती है। यदि आप ग्रेजुएट हैं और आप ग्रेजुएशन के साथ ही अगर आप किसी अच्छी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं, तो शुरुआत 20,000 से 25,000 के बीच होती है। आप 20 से 25,000 कमा रहे होंगे यदि आप ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब करते हैं। तो इससे कम ही हो सकते हैं, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये सबसे अधिकतम है। इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे अगर आप प्राइवेट जॉब किसी कंपनी में करते हैं ग्रेजुएशन के जस्ट बाद। तो 20 से 25,000 आप जो है वो कमा रहे होंगे अधिकतम, है ना। न्यूनतम आप कम से कम जो है वो 8 से 12,000 तो कमा ही रहे होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब करते हो प्राइवेट जॉब, तो 8 से 12,000 तो कम से कम आपको मिलेगा ही। ये कम से कम इतना इंडिया में इतना तो मिल ही जाता है, आप ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करते हो तो। और अधिकतम जो है वो 20 से 25,000 मिल रहा होगा। ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब में कितना मिलता है, न्यूनतम 15,000 से शुरू होती है पेमेंट, केवल 15,000 से, है ना। और अधिकतम ग्रेजुएशन के लिए जाती है 35,000 तक, अधिकतम बता रहा हूँ मैं, अधिकतम 35,000 तक जाती है ना। और उसके बाद अगर खुद का बिजनेस है तो इसमें तो आप जितनी मेहनत करोगे उतना पेमेंट है। तो वो हो सकता है आप स्टार्टिंग में 10,000 कमा रहे हो एक महीने के, हो सकता है आप 1 करोड़ कमा रहे हो, आप 1 करोड़ भी कमा सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी आप बिजनेस में अपना पैसा लगा रहे हो, तो वो आप पर डिपेंड करता है। फिर आप बोलोगे कि यार इसमें मैक्सिमम भैया ने बताया कि 20,000 से 25,000 तक, इसमें 15 से 35, और इसका तो थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, इसका मसला अलग है ऑन बिजनेस का। मेनली अपन इस पर बात करना है। तो इसमें तो ज्यादा फर्क है ही नहीं प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में। मैंने मिनिमम बोला, हो सकता है हम थोड़ी सी मेहनत करें, हो सकता है 15 से 20,000 इसमें ही मिल जाए हमको, प्राइवेट हजार में वो मिलते भी हैं बिल्कुल। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी और सही फील्ड में पढ़ाई करी तो 20,000 आपको शुरुआत मिलेगी, बिल्कुल मिलती है ना। तो गवर्नमेंट जॉब, इसमें फायदा पैसे के मामले में तो तुलना है ही नहीं। तुलना आ जाती है यहाँ पर भत्ते से, है ना।
जो प्राइवेट जॉब होते हैं इसमें आपको भत्ते ना के बराबर मिलते हैं। मुश्किल से अगर आप ये पे स्केल की जॉब कर रहे होगे तो आपको 2000 से 4000 तक के भत्ते मिलेंगे। देखो मैं आप ये यहाँ पर जो भी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, हो सकता है इसका कोई आपको वो भी मिल जाए, मतलब अलग थलग कोई केस भी मिल जाए, किसी को हो सकता है भत्ते ज्यादा भी मिल रहे हो, अलग अलग जॉब पे डिपेंड करता है वो। मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, औसतन लेके चल रहा हूँ कि भत्ते इसमें आपको इतने मिलेंगे। और गवर्नमेंट जॉब में भत्ते जो है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। यहाँ तक कि अभी अगर महंगाई भत्तों की बात करें तो वो 100% से भी ज्यादा हो गए हैं 7वां वेतनमान आने के बाद। 100% भत्ते, समझ सकते हो कि आप 100% भत्ते, मतलब कि यदि आपकी पेमेंट है 15,000, कितनी, यदि आपकी पेमेंट है 15,000 तो वो 15 का 100% भत्ते मिला के आपकी पेमेंट पहुंचेगी 30,000। दुगनी से ज्यादा हो जाती है गवर्नमेंट में पेमेंट, काय के कारण से, भत्तों के कारण से। भत्तों के कारण से गवर्नमेंट जॉब में पेमेंट आपकी दुगनी से ज्यादा हो जाती है। सेम केस यदि मैं इसकी और ज्यादा इनकम की बात करूं, अगर आपको 30,000 मिल रही है तो आपकी जो आमदनी होगी वो आपको 60,000 हो जाएगी। ये 60,000 पूरे आपके बैंक अकाउंट में नहीं आते हैं, इसमें से कुछ कट पिट जाता है, सरकार कुछ टैक्स वगैरह भी लेती है, साथ साथ जो है कुछ भविष्य की योजनाओं में भी आपका इन्वेस्ट करवाती है, तो आपके हाथ में लगभग लगभग 50 से 53,000 रुपए तक आते हैं बाकायदा। तो गवर्नमेंट जॉब में ये फर्क पड़ जाता है। प्राइवेट जॉब में आपको ये भत्ते बहुत कम मिल रहे होते हैं, मतलब आपकी पेमेंट अगर 12,000 है और 2,000 का अगर आपको भत्ता मिल जाता है तो आपकी पेमेंट की 14,000 तक जाती है। जबकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो और आपकी अगर 15,000 पेमेंट है तो भत्ते मिलाकर वो कहाँ पहुंच जाएगी, दुगनी से ज्यादा हो जाने वाली है, 30,000 से ज्यादा हो जाने वाली है आपकी पेमेंट। वैसे ही 30,000 है अगर तो वो 60,000 हो जाने वाली है, चेंज होती जाने वाली है। इसलिए इस केस में पैसा और भत्ते के मामले में जो बेस्ट जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब है ना। तो मैं इसमें अगर मार्किंग दूंगा, अगर इसको आपको मार्किंग देना है, यहाँ पर मैं मिटा नहीं सकता हूँ, मिटाऊंगा तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा। क्या करूँ, अगर मुझे इसकी मार्किंग देना है आपको, ओ खैर ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो मैं सबसे निम्नतम इसमें रखूंगा प्राइवेट जॉब को, अगर मेरे को इसमें मार्किंग करना है सबसे कम दूंगा इसमें नंबर प्राइवेट जॉब को। उसके बाद आती है गवर्नमेंट, उसके बाद मैं दूंगा सेकंड नंबर दूंगा ऑन बिजनेस पे। ऑन बिजनेस को सेकंड नंबर पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो आपकी पेमेंट है वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है, आपके नॉलेज पर डिपेंड करती है, आपकी स्किल्स पर डिपेंड करती है, आप अपने सामान को किस तरह से बेच पा रहे हो उस पर डिपेंड करती है। अगर आप अच्छे से बेच पाओगे तो इस पे जो है वो आप 10,000 से लेकर 1 करोड़ तक आप मंथली कमा सकते हो। तो सबसे ज्यादा अगर पैसा है कहीं तो ऑन बिजनेस में ही है, खुद के बिजनेस में ही है सबसे ज्यादा पैसा। और अगर मैं सबसे पहली जो प्रायोरिटी दूंगा वो होती गवर्नमेंट जॉब की। क्यों, आपको धीरे धीरे जैसे जैसे मैं डिस्कस करते जाऊंगा वो आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको नंबर 1 पे क्यों रख रहा हूँ, इसको नंबर 2 पे क्यों रख रहा हूँ, सॉरी इसको नंबर 1 पे क्यों रख रहा हूँ, इसको नंबर 2 पे क्यों रख रहा हूँ और इसको नंबर 3 पे क्यों रख रहा हूँ, पैसे के मामले में, है ना। इसको क्यों रख रहा हूँ आपको जस्ट आपको समझ में आएगी क्यों बोल रहा हूँ मैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे कि दूसरी मेहनत कितनी, मेहनत कितनी क्या करना पड़ेगी, क्योंकि हम मेहनत से तो डरते नहीं है, यंग खून है, हमको मेहनत करने से कोई मजदूरी वो कोई ऐसा परेशानी नहीं है। लेकिन पेमेंट के अकॉर्डिंग मेहनत तो देखो गधा भी करता है ना। लेकिन हम 3 इडियट्स में आपने डायलॉग सुना होगा ना, उसको वेल ट्रेंड कहेंगे, वेल एजुकेटेड नहीं कहेंगे। मेहनत तो सब करते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू आपको जितनी पेमेंट मिल रही है उसके हिसाब से मेहनत कितनी करना पड़ती है। तो सबसे ज्यादा अगर मेहनत है तो वो है ऑन बिजनेस में, सबसे मैक्सिमम आपको मेहनत करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मनी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी मेहनत की। आप जितनी ज्यादा मेहनत कर लोगे आपको मनी उतनी ही ज्यादा मिलने वाली है। इसलिए सबसे नंबर 1 जो रहेगा इस मामले में, मेहनत आपको कहाँ करनी है, ऑन बिजनेस में करनी है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना है। सेकंड नंबर पे आता है प्राइवेट जॉब। इसमें आपको इसके अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा कल्चर चल पड़ा है 9 to 5 जॉब, है ना। आपने कई एड में भी सुना होगा 9 to 5 जॉब के बारे में। इसमें बंदा जो है सुबह 8 बजे से निकलता है, 9 बजे उसको ऑफिस पहुंचना होता है और 5 बजे तक जो है वो लगातार घसीटता रहता है। बीच में 30 मिनट का उसको लंच मिलता है, लेकिन वो नाकाफी है और उसको जबरदस्त मेहनत करवाई जाती है, क्योंकि कंपनी उसको पैसे दे रही है और वो प्राइवेट फर्म है ना। उस पर जितनी वो फर्म जितना अच्छा करेगी, वही बात यहाँ पर, बिजनेस जितना अच्छा करेगा आपकी पेमेंट उतनी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन आप इस कंपनी में काम कर रहे हो प्राइवेट जॉब के लिए, है ना, तो जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ज्यादा कंपनी बढ़ेगी और उतनी ज्यादा उस कंपनी का मुनाफा यदि बढ़ता है तो आपकी पेमेंट पे असर पड़ेगा उसका। ज्यादा मुनाफा लेकिन ऑनर को ही हो रहा होगा, बिल्कुल, है ना, आपको थोड़ा बहुत मुनाफा मतलब मिल जाएगा।
लेकिन वो ठीक है। तो मेहनत सबसे ज्यादा कहाँ होगी, खुद का अगर बिजनेस है तो सबसे ज्यादा मेहनत आपको यहाँ पर करना पड़ेगी, है ना। उसके बाद सबसे ज्यादा मेहनत है प्राइवेट जॉब में, और गवर्नमेंट जॉब में मेहनत की बात ही मत करो। आज ही एक टॉपिक पढ़ रहा था मैं, एक बंदा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था, तो उस बंदे की अपनी बायोग्राफी में उसने लिखा हुआ था, उसने पहले हायर स्टडीज करके जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर का यूनिट थी एक, उसमें जॉब करा, पीएसयू बोलते हैं उसको, उसमें जॉब करा उसने, लेकिन वहां पर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी थी, लगातार मेहनत करना पड़ी थी। उसने क्या करा, एक एसएससी या एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अभी बता रहा हूँ गवर्नमेंट की जॉब में, तो उसमें उसने जो है वो प्रिपरेशन करी और वो निकाल लिया, और वो बोल रहा है मेरे को 35,000 रुपये आज महीना मिलता है, और मेरे को उसके साथ साथ वो एक साल में 7 देश घूम के आ चुका है, तो है ना। इसमें बोले मैं हफ्ते भर का काम केवल 2 घंटे में कर सकता हूँ, गवर्नमेंट में इतना मेहनत कम है ना, मेहनत कम है गवर्नमेंट में, और पैसा थोड़ा सा उस मेहनत के मुकाबले अगर देखा जाए तो ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में मेहनत ज्यादा है, उस मेहनत के अकॉर्डिंग अगर पैसा देखा जाए तो वो थोड़ा सा कम है ना। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, एक छोटी सी बात शेयर कर दूं मैं, ये जो जूम ऐप है इस पर मैं केवल 40 मिनट की मीटिंग ले पाता हूँ, जिसमें से 5-10 मिनट आपके ज्वाइनिंग में निकल गए हैं। यदि बंद हो जाती है तो मैं आपको एक बार फिर से लिंक प्रोवाइड करूंगा, आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, वो लिंक अनफॉर्चुनेटली दूसरी होगी, है ना। इसलिए मैं आपको जो मैसेज करूंगा वो तुरंत के तुरंत लिंक आप देख के जितने जल्दी ज्वाइन कर सके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं लिंक जैसे ही खत्म हो जाएगा सेशन अपने आप व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दूंगा, आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा उस लिंक को। उसके बाद तीसरा पैमाना है खुशी, वापस आ जाते हैं इस पर, खुशी कितनी है। तो प्राइवेट सेक्टर वाले, अगर मैं जितनी अपने आसपास लोगों को देखता हूँ उन लोग से पूछता हूँ आप अपना जो जॉब कर रहे हो उसमें खुश हो कि नहीं हो, अगर खुशी का पूछता हूँ तो 75% लोग प्राइवेट जॉब करने वाले बोलते हैं कि उनको पेमेंट कम मिल रहा है उसकी मेहनत के मुकाबले, और ज्यादा ऑफिस में जाना पड़ रहा है, वो खुश नहीं है अपनी जॉब से। ये लोग 75% बोलेंगे नहीं है। बाकी 25% वाले कौन है, वो लोग जो है वो लोग हैं जो कि खुद का प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, खुद की ऑनरशिप कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा खुश हैं, है ना। ये लोग ज्यादा हैप्पी हैं वजह इनके प्राइवेट जॉब। और सरकारी कर्मचारी की तो बोलो ही मत, इनका खुशी का पैमाना जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनके पास पेमेंट जो है वो अच्छी खासी मिल रही है, इनको बैठे रहने के पैसा मिल रहा है, इनको जो है वो ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है, और कोई बोलने वाला भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट फोर्स करती है तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप काम नहीं करते हो तो आपको जो है वो सस्पेंड कर लिया जाता है, और सस्पेंड अवधि के दौरान जैसे कोई पुलिस वाला जो है वो काम नहीं कर रहा है, यदि कोई पुलिस वाला जो है वो भ्रष्टाचार कर रहा है, या फिर उसको काम कोई काम करने के लिए बोल रहा है लेकिन उसने अफसर से मना कर दिया कि नहीं कर रहा वो काम, भैया नहीं कर रहा, क्या कर लोगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा अफसर क्या करेगा, उसको सस्पेंड कर देगा, सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर देगा। उस दौरान सस्पेंशन के अवधि दौरान उसकी जो है वो जांच की जाएगी, न्यायिक चीजें उसमें पालन में लाई जाएंगी, और अच्छी बात ये है कि सस्पेंशन के दौरान भी उसको आधी पेमेंट मिल रही होगी। अगर उसकी तनख्वाह 60,000 रुपए है तो उसको 30,000 रुपए ऑफिस नहीं जाने के जो है वो सस्पेंशन के अवधि के दौरान मिल रहे होंगे। तो आप खुद सोच सकते हो कि गवर्नमेंट कर्मचारी कितने ज्यादा खुश होंगे। अगर वो सस्पेंड हो भी जाते हैं उनकी पेमेंट आधी हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक इसमें है, अगर आपने उन जो कर्मचारी आपकी जांच करने वाले हैं, जो अधिकारी आपकी जांच करने वाले हैं, उनको अगर पैसा नहीं खिलाया और उन्होंने रिपोर्ट आपके खिलाफ बना दी तो आपकी नौकरी गई। और एक बार सरकारी नौकरी गई तो फिर मुश्किल है उस एज में, आधी उम्र में आपको जो है दूसरी सरकारी नौकरी मिलेगी। तो वो बात है, लेकिन वो बहुत कम होता है, सरकारी कर्मचारियों के बारे में बहुत होता है। खुशी का लेवल सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है। दूसरे लेवल किसको दूंगा मैं, दूसरा नंबर इसको दूंगा, और तीसरा नंबर किसको दूंगा, इसको दूंगा, है ना। गवर्नमेंट जॉब वाले खुश है। एक्स्ट्रा मेहनत करने पर कुछ मिलेगा क्या, मतलब हम अगर एक्स्ट्रा टाइम देते हैं तो तीनों में क्या होने वाला है, सबसे ज्यादा अगर पैसा, जाहिर सी बात है पैसे के रूप में आपको वो मुनाफा मिलेगा। तो सबसे ज्यादा अगर मेहनत आप करते हो तो सबसे ज्यादा अगर अगर मेहनत करते हो तो सबसे ज्यादा आमदनी होगी ऑन बिजनेस में, खुद के बिजनेस में, है ना। दूसरे नंबर पे अगर आप ज्यादा मेहनत करते हो तो प्राइवेट जॉब में मिलेगी, और तीसरे नंबर पे आता है गवर्नमेंट जॉब। आप मेहनत करोगे, सरकार को कोई लेना देना नहीं, सरकार ने आपको जो काम दिया आप वो करो, ज्यादा मेहनत करोगे आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर प्राइवेट जॉब में इसका जो है वो थोड़ा सा ज्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि आप अगर ज्यादा मेहनत करते हो तो आपको ओवर टाइम दिया जाता है ना। ओवर टाइम की जो रकम होती है वो आपकी पेमेंट से आधी तक हो सकती है। तो अगर आप घंटों के हिसाब से काम कर रहे हो तो आप जितने घंटे करोगे तो उसके हिसाब से आपको ओवर टाइम मिलता है, जबकि सरकारी नौकरी में ऐसा कुछ है ही नहीं, ओवर टाइम का रूल ही नहीं है यहाँ पर, ओवर टाइम करने का आपको कोई मतलब ही नहीं। तो इसलिए मैं जो है वो सबसे पहले बिजनेस वाले को दूंगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे इसको दूंगा, तीसरे नंबर पे ओवर टाइम का गवर्नमेंट में कोई जॉब सिक्योरिटी। बस इसी के साथ जो है मैं आधा सेशन खत्म कर दूंगा। जॉब सिक्योरिटी क्या होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है जब मार्केट में मंदी आती है, जैसे अभी कोरोना का दौर हुआ तो मार्केट में मंदी आ जाएगी,
जब मंदी आ जाएगी तो लोग बाग जो है वो सामान कम खरीदेंगे, ज्यादा सामान खरीदेंगे नहीं। जब सामान नहीं खरीदेंगे, कंपनी के पास जो है वो मुनाफा कंपनी का कम हो जाएगा। और कंपनी क्या करेगी, जब कंपनी को आमदनी नहीं हो रही है तो उसके जो कर्मचारी है उसकी छटनी शुरू कर देगी। उदाहरण के लिए स्कूल के उदाहरण ले लो। स्कूल में यदि टीचिंग आपकी जो फीस नहीं आ रही है, यदि स्कूल की जो मेन आमदनी है वो स्टूडेंट की फीस है, अगर स्टूडेंट फीस नहीं देंगे क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही, तो फिर फीस क्यों आएगी। तो जुलाई, अगर जून जुलाई में फीस नहीं आती है तो स्कूल के पास पेमेंट नहीं है देने के लिए, तो स्कूल क्या करेगा, टीचर से जो है वो छटनी शुरू कर देगा। अगर कोई टीचर ऐसा है जिसकी जरूरत नहीं है, क्लास एक टीचर हैंडल कर सकता है, तो उस टीचर को जो है वो सबसे पहले निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, जो आपकी फैक्ट्रीज होती है उसके केस में भी यही होता है। फैक्ट्री से जो है वो चीजों को, लोगों को जो है वो निकाल दिया जाता है। किस कारण से, क्योंकि मंदी आ गई है, फैक्ट्रियों में पैसा नहीं है, फैक्ट्रियों के पास आमदनी नहीं, क्योंकि उनका सामान नहीं बिक रहा है। इसको बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। अच्छा, जॉब सिक्योरिटी खुद बताओ, जब खुद का बिजनेस है तो जॉब सिक्योरिटी की कोई जरूरत है क्या? नहीं, आप खुद मालिक हो। प्राइवेट सेक्टर सबसे घटिया चीज आ जाती है यहाँ पर। सबसे ज्यादा जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जॉब सिक्योरिटी। यहाँ जॉब सिक्योरिटी ना के बराबर है, आपकी नौकरी कभी भी जा सकती है ना। और इसके बाद तो ये सबसे पहले नंबर पे है बेकार मामले में, ये जो है जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है। गवर्नमेंट जॉब में कितनी भी मान दिया जाए, अभी भी देखो सरकारी कर्मचारियों को घर पे बैठे हुए हैं, 2 महीने की पेमेंट मिल रही है, तो जॉब सिक्योरिटी भरपूर है। ऑन बिजनेस में तो कोई जॉब सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है, खुद का ही बिजनेस है, आप जब चाहो चालू कर दो, जब चाहे बंद कर दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर की जॉब यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं हद तक पीछे रह जाती है, जॉब सिक्योरिटी आपको बिल्कुल नहीं मिलती। और ज्यादातर लोग जो है वो सरकारी कंपनी केवल इसी कारण से पसंद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने मेन मेन कंपैरिजन बता दिया कि पैसा किस में ज्यादा है, मेहनत किस में ज्यादा है, खुशी किस में ज्यादा है, जॉब सिक्योरिटी किस में ज्यादा है। ये मैंने एनालिसिस करा। डिसीजन लेने का काम आप पे छोड़ता हूँ, आप अपने हिसाब से, आप फ्रीडम है आपको, आपको जो चूज करना है आप वो चूज कर सकते हो। अच्छा, मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, एक बार फिर से ज्वाइन करिए, मैं लिंक आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। एक बार फिर से ज्वाइन करिए सभी लोग, मैं बंद कर रहा हूँ। एक बार फिर से ज्वाइन करिए सभी लोग, लिंक में भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पर।